योगी जी कैसा राज है आपका? अब पुलिस वाले सरेआम मारे जा रहे हैं, दूसरे उसमें पुलिस वाले खड़े हैं, क्रिमिनल आके क्रिमिनल को मार रहे हैं, तो क्या करेगी पुलिस, क्या करेगा कानून? फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं, फिर क्यों राज कर रहे हो? इस्तीफा देकर बगल हटो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी हम उत्तर प्रदेश के शामली में हैं और ये लोकदल के जो विधायक आप देख रहे हैं सामने, प्रसन्न चौधरी हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव की फिर से लहर है, निकाय चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। उनमें से कुछ चीज़ों पर इनसे बातचीत करेंगे। अभी कुछ ही देर समय पहले योगी जी यहाँ से गए हैं, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है और योगी जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उन्हीं में से बहुत सारी बातें इनके सामने रखेंगे और इनसे राय जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं। प्रसन्न जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। बड़े दिनों बाद आज आपसे बातचीत हो पा रही है। रोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मुख्यमंत्री आए थे आपके शहर में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता कर गए हैं। अगर आपने सुनी है, नहीं सुनी है, तो उसमें से एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। शुरुआत कर लेता हूँ मौसम से। उन्होंने फिर से याद दिलाया है कि जो मैंने कहा था कि कैराना, शामली और मुजफ्फरनगर की गर्मी शांत हो जाएगी और शिमला बना देंगे, और आज मौसम भी सुहावना हो गया है। मौसम में आज गर्मी भी नहीं थी। सुना तो है मुख्यमंत्री जी आए हैं, पता चला है कुछ साथियों से मुख्यमंत्री जी थे आज शहर में। अरे बात गर्मी की और सर्दी की हमें तो पता नहीं। खतौली में भी आए थे मुख्यमंत्री जी, वहाँ सारी गर्मी गुर्मी लिकट गई थी इनकी। और जब शामली का विधानसभा का चुनाव हुआ और आदरणीय गृहमंत्री जी अमित शाह जी आए थे, वो भी कुछ कह के गए थे, वो भी गर्मी इनकी निकल गई थी। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, अच्छा बोलते हैं, बढ़िया वाक्पटुता है उनकी और लोग पसंद भी करते हैं उनके भाषण को। लेकिन जो कह के गए हैं 4 तारीख दूर नहीं है। शामली की जनता विकास चाहती है, प्लान के मुद्दे नहीं चाहती। शामली की जनता और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये बाबा मोर सिंह और बाबा श्यामल की भूमि है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की भूमि है। ये लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। ये डरने वाले लोग नहीं है, प्रोपगंडे में नहीं आते हैं। ये किसी के बहकावे में नहीं आते, हिंदू मुस्लिम पे भिड़ाने की राजनीति नहीं है करते। ये विकास की राजनीति करते हैं, किसान की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसान के लिए कुछ नहीं किया, तो उसका जवाब देंगे 4 तारीख में। प्रसन्न जी, देखिए, मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूँ चुनाव के समय से, और लगभग 5 से 7 इंटरव्यू मैंने आपके किए होंगे चुनाव में। यही सारी बातें तो उस समय बोली जाती थी। महेंद्र सिंह टिकैत जी का नाम, राकेश टिकैत जी का नाम, चौधरी चरण सिंह जी का नाम, विकास, हिंदू मुसलमान, जिन्ना पाकिस्तान, यही सारी चीज़ें थी। उसके बावजूद पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जहां मैं भी सोच रहा था, आप भी सोच रहे थे कि भाजपा हो सकता है एक तरह से साफ हो जाए। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था हाल ही में, उसके बाद भी इतनी सीट आनी। आज योगी जी वही कह के गए हैं कि पश्चिम वालों का तो एहसान है, इतना सब कुछ दिया है, इतना मांगा था और इतना दे दिया। तो क्या लगता है इतना असर होगा? ये तो निकाय चुनाव है, सरकार है। रोहित भाई, शामली ने करके नहीं दिखाया। जो बात कही थी, शामली में बीजेपी की सीट आई, सफाया नहीं कर दिया। और मुजफ्फरनगर में आप क्या समझ रहे हो? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे 5 एमएलए होते हैं, 4 किसके हैं? और क्या करवाते? मुजफ्फरनगर और शामली तो सेंटर है, और क्या करवाते? आगे आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी सफाया करेंगे, चिंता ना करें। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर क्या गठबंधन के साथ ही कमजोर तो नहीं रह जाते आपके? चलिए, लोकदल का मानता हूं मैं, बहुत बड़ा असर है पश्चिम में। मैं देखता हूं तो लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमेशा ज़मीन से जुड़े हैं और उतना ही पार्टी से भी जुड़े हैं। क्या आपके जो गठबंधन के साथी हैं, कहीं उनकी वजह से तो मात नहीं खानी पड़ जाती है? आपने तो चलिए यहाँ से दे दिया, शामली और मुजफ्फरनगर से भेज दिया, आगे जाके सारा ही फेल होता चला गया। आगरा क्लीन स्वीप, लखीमपुर खीरी क्लीन स्वीप, जहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ था। देखो ऐसे है, मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का और आदरणीय अखिलेश जी का और आदरणीय चंद्रशेखर जी का। उन्होंने एक अच्छा गठबंधन बनाया
और उस गठबंधन का संदेश मुजफ्फरनगर ने, श्यामली ने दिया। रही बात लखीमपुर की, वहाँ दूसरे भी मुद्दे होंगे, हो सकता है वहाँ हमारा गठबंधन अभी अब की बार ना सक्सेस हुआ हो, तो अब की बार हो जाएगा। ये तो लहर है, आहिस्ता आहिस्ता ही तो चलेगी, ऐसे थोड़े एकदम से चल जाएगी। अब के 2024 में देख लेना, इस निकाय चुनाव में देख लेना। प्रसन्न जी, जब मैं आपके साथ इंटरव्यू करता हूँ एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इंटरव्यू करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिलेंगे, अच्छे जवाब मिलेंगे, लेकिन आज वो आक्रामकता नहीं है। आज वो आक्रामकता मुझे नज़र नहीं आ रही है। कहाँ वो आक्रामक प्रसन्न चौधरी जो होते थे, जो एक इंटरव्यू देते थे धमाकेदार, आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, सारी चीज़ें करते थे, आंकड़ों के साथ बातचीत करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं शामली और मुजफ्फरनगर से बाहर की बात नहीं करना चाहते आप। नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो देंगे। हमने यहाँ की देख रहे हैं, यहाँ की तो बात करेंगे। भाई गन्ने का पेमेंट भाव दिया हो, गन्ने का पेमेंट दिया हो, एमएसपी दी हो, कहीं कोई यूनिवर्सिटी खोल ली हो, कुछ पता तो चले। कुछ जिप दिया ही नहीं। हम तो बात तो यही तो करेंगे, वहाँ की थोड़ा ही करेंगे। योगी जी कहते हैं दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश है। 2017 से पहले जिस प्रदेश में हर जगह दंगे होते थे, कवाल भी याद दिला के गए हैं, सारी चीजें एक एक करके याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे दंगा हो जाता था, एक रिक्शा वाले को छेड़ देते दंगा हो जाता था, और आज प्रदेश में कुछ भी होता है तो कोई पर भी नहीं मार पाता है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है, कानून राज है। आपने देखा होगा, अभी आप बता रहे थे, बात हो रही थी, क्या यही कानून राज है कि डरा के ही काम चलेगा? ये चुनाव जो है लगभग 5-6 महीने पहले होने थे, लेकिन सरकार को ऐसा कोई प्रोपगेंडा नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से वो चुनाव करा सके, क्योंकि इन्होंने विकास तो कराया नहीं, इन्होंने नौजवानों को नौकरी तो दी नहीं, इन्होंने जो महंगाई बढ़ रही है उसे कम तो किया नहीं। अब ये कुछ ना कुछ इस टाइप के मुद्दे लाते हैं और उससे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी भूल है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई डरता नहीं, ना डरेंगे, और अपने विवेक से वोट होगी। गठबंधन यहाँ मजबूत था, और निकाय चुनाव में भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है हम 10 की 10 सीट यहाँ निकल लेंगे श्यामली जिले की। आपने कहा कि कोई मुद्दा नहीं था, चले मुद्दे पर ही आ जाता हूँ। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये चुनाव को देखते हुए हो रहे हैं, और एनकाउंटर फर्जी हैं। सैटेलाइट से जब जांच होगी तो सब कुछ पता लग जाएगा। क्या किसी माफिया को ख़त्म हो जाना, जिस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे हों, जिसके भाई पर 50 से ज़्यादा मुकदमे हों, जिसका बेटा सरेआम गोली दे पुलिस वालों पर, क्या उसको ख़त्म हो जाना कोई गलत बात है क्या प्रसन्न जी? किसी भी समय अगर वो ख़त्म हो जाए, चुनाव हो या नहीं हो। हमारा संविधान किसके लिए बना है? न्यायालय किसके लिए बना है? न्यायपालिका का काम क्या है? यदि सारा ही काम पुलिस की करना हो तो फिर तो न्यायपालिका की ज़रूरत ही नहीं है, संविधान की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर यहाँ तो पुलिस को क्या करना है, ये तो आपने देखा भी होगा कि पुलिस तो खड़ी है मूक दर्शक बन के, एक क्रिमिनल को दूसरा क्रिमिनल मार रहा है और पुलिस देख रही है। तो क्या ये कानून व्यवस्था सदृढ़ होगी ऐसे? डरपोक जो डर है, सब लोग समझेंगे कि जब पुलिस की कस्टडी में ये आदमी जिंदा नहीं है तो वो कैसे रह पाएगा जिंदा? क्या इससे विदेशों में साख बढ़ी है? क्या दूसरे प्रदेशों में साख बढ़ी है प्रदेश की? भाई क्रिमिनल मरना चाहिए। हमने क्रिमिनल जो उमेश पाल के साथ हुआ, आप उसी घटना पे जाना चाहते हो, वो बहुत गलत हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, और इतना गलत हुआ कि उसकी जितनी गणना कर सके, जितनी भर्त्सना कर सके वो जरूरी है। लेकिन कानून भी तो अपना काम करेगा। पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार करे? गिरफ्तार करके कानून को देते, न्यायालय में जाते, न्यायपालिका अपना फैसला सुना दो। होती पुलिस वाले भी मार रखे थे। योगी जी कैसा राज है आपका? अब पुलिस वाले सरेआम मारे जा रहे हैं, दूसरे उसमें पुलिस वाले खड़े हैं, क्रिमिनल आके क्रिमिनल को मार रहे हैं। तो क्या करेगी पुलिस, क्या करेगा कानून? फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं। फिर क्यों राज कर रहे हो? इस्तीफा देकर बगल हटो। क्या करना है ऐसे राज का? वो वही तो कहते हैं कि हमने एनकाउंटर कर दिया तो तब भी सवाल उठा रहे हैं, और हमने उनको तीनों को पकड़ लिया तब भी सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर करना, देखिए वो कहते हैं जवाबी फायरिंग हुई वहाँ पर, जब अतीक का बेटा मारा गया तो पुलिस उसको पकड़ना ही चाहती थी, लेकिन उसने सामने से फायरिंग की तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया।
उसके की फायरिंग है, कौन गया था देखने? जो फायरिंग देखी वो तो आपने हमने देखी, जो अभी हुई वो थी फायरिंग। तो जब है पुलिस फायरिंग करती तो वीडियो बना के वो भी डाल देती, वो उधर से फायर कर रहा है, वो उधर से आई वो। अब जो फायरिंग आई है बाद वाली आई, अब ये किसने करी? आपको पता है, मुझे पता है किसने करी। वो पकड़ लिए साथ के साथ। पकड़े तो वो पकड़े पकड़ाए थे ही, वो भाग के कहाँ से आ रहे थे? मैं वही तो थे, लाने वाले वही थे। लेकिन पर्सन जी, जब भी ऐसा कोई सवाल हम भाजपा वाले नेताओं से करते हैं तो वो हमेशा एक चीज़ याद दिलाते हैं। जब आपके गठबंधन के साथी अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अतीक अहमद ने एक समय 17 पुलिस वालों को बंदी बना लिया था और पुलिस वहाँ पर कोई हमला करने नहीं गई थी कि छुड़ा के लाई हो, रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़कर अतीक से छुड़वाया था कि भाई साहब छोड़ दीजिए, पुलिस वालों की गलती हो गई है। वो माफिया था, कहते सपा ने इसको पाला है, विधायक बनाया, सांसद बनाया, और गुणगान गाते गाते अतीक चला गया समाजवादी के। देखो ऐसा है, मैं न तो क्राइम के समर्थन में हूँ ना क्रिमिनल के समर्थन में हूँ। क्रिमिनल जो क्राइम जो करेगा उसका अंत होना चाहिए, लेकिन वो कानून के तरीके से हो, लोगों को पता भी चले कि हमारा कानून यहाँ मजबूत है। और पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो राजनीति में 5 साल से आया, मुझे नहीं पता वहाँ क्या था क्या नहीं था, कौन था। लेकिन मुझे इतना पता है, दोगली नीति से, सोतेले व्यवहार से क्राइम खत्म नहीं होने का। सोतेला व्यवहार ना करो। क्रिमिनल और क्राइम कहीं भी किसी भी जाति में और धर्म में पैदा हो सकता है। उससे घृणा करनी चाहिए, उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। लेकिन आप यदि उसे धर्म पे तोलोगे कि भाई ये तो किसी विशेष जाति से है, किसी विशेष धर्म से है, इसका एनकाउंटर होना चाहिए, और कोई विशेष जाति अगर किसी विशेष धर्म का होगा उसे बचाना चाहिए, ये गलत है। कानून अपना काम करे और क्राइम खत्म हो। हम चाहते हैं क्राइम खत्म हो, हम क्रिमिनल के फेवर में नहीं है। पर्सन जी, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ चुभती नहीं है क्या, या ऐसा कहीं लगता है क्या कई बार जब लोगों के बीच जाते हैं या फिर अपनी कोई बात मीडिया के सामने रखते हैं, एक तरफ रालोद है जिस पर कोई आरोप नज़र नहीं आता, बात करते हैं कोई किसी भी तरह के आरोप नहीं लगा पाता, चौधरी चरण सिंह पर कोई आरोप नहीं लगा पाता, चौधरी अजीत सिंह पर किसी तरह के आरोप नहीं नज़र आते, किसान नेता रहे हैं, किसानों की बात सुनी है, उसके बाद जयंत चौधरी हैं, कोई आरोप नहीं लगा पाता। लेकिन जब आप गठबंधन की तरफ झांकते हैं अपने, तो क्या वहाँ से आपको थोड़ा सा लगता नहीं है क्या कि जो गठबंधन हो रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो रालोद की छवि है उस पर असर डालती हैं? समाजवादी के टाइम में जो कुछ हुआ, जिस तरह के लोग छवि बताते हैं, दंगे हुए या कोई भी, तो उसमें कहीं ना कहीं असर तो नहीं नज़र आता। जब गांव में लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, जो रालोद का कोर वोटर है वो हमेशा से रालोद के साथ रहा है, और मेरे को लगता है वो जाएगा भी नहीं शायद कभी भी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक नज़र नहीं आता कि ये जो गठबंधन है कहीं ना कहीं टांग खींच रहा है। गठबंधन किसी की टांग नहीं खींच रहा। आदरणीय चंद्रशेखर जी पे कहाँ क्राइम का कौन सा मुकदमा लग रहा? आदरणीय अखिलेश यादव जी पे कहाँ क्राइम का कौन सा मुकदमा लग रहा? और मैं कह दूं तो अच्छा नहीं लगता, दूर तक बात जाएगी। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, केस तो उन पे भी थे, खत्म भी तो पॉलिटिकली हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन मजबूत है, लोगों की पसंद है, लोग इसे पसंद करते हैं, और ये गठबंधन मजबूती से आगे भी चुनाव लड़े। पिछली बार एक गलती शायद आप लोग कर गए थे गठबंधन में, चंद्रशेखर साथ नहीं थे, चंद्रशेखर रावण अब आपके साथ हैं। पहले 2 जय बोलनी पड़ती थी, अब शायद 3 जय बोलनी पड़ेंगी। तो कुछ असर दिखेगा इन निकाय चुनाव में साथ होने का? कितनी सीटें लग रही हैं शामली में, निकाल पाएंगे? जय तो जितनी बोल रहे हैं इतनी थोड़ी, अभी 3 की बोलनी पड़ रही, हम तो सबकी बोल रहे हैं। और गठबंधन यहाँ मजबूत है, 10 की 10 सीट गठबंधन जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हम प्रत्याशी निर्दलीय हैं हमारे, जैसे कैराने में वो निर्दलीय भी हमारा प्रत्याशी जीतेंगे। यहाँ गठबंधन मौजूद है, यहाँ बीजेपी नहीं आएगी। आपने देखा होगा आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सभा में कितने आदमी थे, जो आदमी थे भी वो बाहर से आ रहे थे, शामली का तो कोई आदमी नहीं था उसमें। चलिए, ये पर्सन जी हैं, और आज जिस तरह से जिस उम्मीद के साथ मैं इनसे बातचीत करने आया था, जैसा शामली और कैराना का आज का मौसम है, वैसी बातचीत हो नहीं पाई है। जो आक्रामकता से जवाब देते थे वो जवाब शायद मुझे और आपको मिल नहीं पाए हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है और योगी जी यहाँ से गए हैं और गर्मी वाला बयान, शिमला वाला बयान फिर देकर गए हैं। अब किस चीज़ का कितना असर है ये आप लोग कमेंट में बताइए, या पर्सन जी जानते हैं और शायद नहीं बताना चाहते। आपके सामने होंगे चुनाव के नतीजे और हम लगातार बने भी रहेंगे आपके साथ। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा,
आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।